पार्टी को तो ऊपर से चलाते हैं, सेंटर से चलाते हैं, 2 आदमी चलाते हैं। लोकसभा में भी और विधानसभा में भी अब सफाया होगा। दूसरा अदर पर्सन आएगा तो वो नहीं होगा। अच्छा, वो नहीं जीत पाएगा। बीजेपी की सरकार के अंदर बेरोजगारों की लाइन लग रही है। हरियाणा में सीएम नाम का मंत्री साहब बना दिए, वो कुछ नहीं। चोर लुटेरा डकैत बढ़ सकता है और कुछ नहीं कर सकता इसके अलावा। कहीं क्या चुपड़ासी बन के खड़ा हो जाएगा। नमस्कार, मैं बबीता गौड़, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज, खबर आपके काम की। सीटों पर मचा है घमासान, देखते हैं इस पर क्या है बवाल। तो फिलहाल सर आपसे पूछना चाहूंगी, आपसे क्या कयास लगाए जा रहे हैं सीटों को लेकर के फिलहाल? कांग्रेस से नलवा हल्के में क्या लग रहा है, आप बताएं सर। नलवा हल्के से आप हैं? नलवा हल्के मैडम, हमको लग रहा है कि अनिल मान को टिकट मिलेगी कांग्रेस से। अनिल मान हाँ जी। अगर आ जाते हैं बराबर में, अगर रणधीर पनियार आते हैं तो अनिल मान उनको टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे मैडम, टक्कर देने का कोई सवाल ही नहीं है। जीत जाएंगे, बिल्कुल जीतेंगे। और अगर आते हैं यहाँ से, यहाँ के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा आते हैं, बिल्कुल, तो विधायक भी है नलवा हल्के से, हाँ जी। तो क्या लगता है आपको? नहीं जीतेंगे मैडम, को काम ही नहीं किया उन हल्के में कोई। सर कमाल हो गया, सावित्री जिंदल पार्टी में शामिल होगी तो क्या होगा? पूरे कहते हैं नलवा हल्के में जिंदल परिवार ने काफी काम करवाए, इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? कोई भी काम नहीं हुआ मैडम, कोई भी काम नहीं हुआ? कुछ भी काम नहीं हुआ नलवा हल्के में। अच्छा, हमारे विधायक ने कुछ भी नहीं किया। आपके विधायक ने कुछ नहीं करा? कुछ भी नहीं किया। चलिए सर, आपसे बात कर लेते हैं कि फिलहाल अगर मौजूदा स्थिति देखी जाए, कयास लगाए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके इलाके से किसको सीट मिलना संभावित है? जी सर, मैं बुआनी खेड़ा हल्के से आता हूँ। वहाँ पे हमारे गांव रतेरा से सतबीर मास्टर रतेरा टिकट की दावेदारी ठोक रखी है। अगर उनको टिकट मिलती है तो हम उनके साथ हैं। पूरे समाज सेवी काम किए उन्होंने धरातल पे। और जो पहले के विधायक थे बिशंबर वाल्मीकि जी, जो मंत्री थे, उन्होंने कुछ भी काम नहीं धरातल पे, बिल्कुल जीरो। हमारे को कांग्रेस का पलड़ा ही भारी दिखाई दे रहा है। बीजेपी से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो उनको टक्कर दे सकता है? बीजेपी अगर मनमोहन भूटाना को टिकट देती है तो बिल्कुल कांटे की फाइट होगी। अच्छा, तो क्या लगता है कि पीछे भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम रही, उसका क्या कारण मानते हो? हम तो बीजेपी को जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ किसान आंदोलन को ही मानते हैं। किसान आंदोलन की वजह से ही बीजेपी को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोकसभा में भी और विधानसभा में भी अब सफाया होगा। ये देखने को मिलेगा परिवर्तन? बिल्कुल परिवर्तन मिलेगा जी। जो पहलवानों का आंदोलन था और किसान आंदोलन था, इन्होंने बीजेपी और जेजेपी को बिल्कुल जीरो कर दिया। अच्छा, सर कह रहे हैं बीजेपी को जीरो कर दिया, पार्टियां और भी बहुत हैं, तो क्या लगता है आपको कि जो जेजेपी है और आईएनएलडी है, इनका कोई अस्तित्व या कितना जनाधार इनको देखने को? इनका कोई जनाधार नहीं है। कोई जनाधार नहीं है। तो कंपटीशन किन पार्टियों में मानते हैं? कांग्रेस और बीजेपी का दो का कंपटीशन, कंपटीशन 2 पार्टियों में। चलिए, तो आप कहाँ से आते हैं? तो शामिल का तो शामिल का, तो वहाँ पे आप किस का कंपटीशन देते हैं दोनों पार्टियों की तरफ से? कांग्रेस की है अपनी। ठीक है सर, आपका शुभ नाम और आप कहाँ से आते हैं, थोड़ा आगे हो जाइए। मेरा शुभ नाम कुलदीप है। हाँ जी, कुलदीप नाम है जी। कुलदीप नाम है। कहाँ से हो सर आप? मैं तोसा मलके से हूँ। तोसा मलके से हो आप। आपको क्या लगता है कंपटीशन के तौर पे पार्टी, विधानसभा चुनाव हैं सिर पर, चल ही रहे हैं, उनकी तैयारियां सब कर रहे हैं, अपने अपने पूरी दमखम से सामने आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन बाजी मार जाएगा? हमारे यहाँ तो सब में तो कांग्रेस का जो उम्मीदवार उभर के आएगा वही जीतेगा। कांग्रेस का क्यों? कांग्रेस पसंद क्यों बनती जा रही है लोगों की और बीजेपी पीछे क्यों होती जा रही है, क्या कारण है? ये वो किसान आंदोलन वाला फैक्टर चल रहा है मैम। अच्छा, उसकी वजह से मतलब बीजेपी पिछड़ रही है। किसानों के हितों में कुछ कार्य गलत हुए हैं, उसकी वजह से मतलब बीजेपी को मतलब पीछे हटना पड़ रहा है। अच्छा, और रही बात कांग्रेस में भी मतलब जो उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार जैसे अनीता मलिक जी है, वही आएंगी तो वही जीत पाएंगी। अच्छा, अगर दूसरा अदर पर्सन आएगा तो वो नहीं होगा। अच्छा, वो नहीं जीत पाएगा। आपके तो शाम में कौन आपकी सुख दुख की लेने आता है, बातचीत करने, आपसे मिलने, मेल मिलाप करने, आप कौन आता है? हमारे तो अनीता मलिक जी आती हैं जी। अनीता मलिक जी आती है। उनके पहले स्वर्गीय पति राकेश जी मलिक जी, वो गरीबों के हितों में उनकी सुनवाई करते थे, उनकी देखभाल करते थे, उनके साथ चलते थे। उसके बाद में अनीता जी मैडम रही है, वो काफ़ी दिनों से यही काम कर रही है। तो बीजेपी ने तो काफी काम किया है, बीजेपी क्यों मतलब इतने नाराज हो रहे? किसान आंदोलन के कारण अग्निवीर देख लीजिए, बिना खर्ची पर्ची के जॉब दे रहे हैं, और सिलेंडर घर घर सिलेंडर चूल्हे छुड़वा दिए, और आयुष्मान योजना 5 लाख तक की मतलब इलाज जो है फ्री कर रही है।
तो कहाँ मिल रहा है कहने जी कहने का मिल कहाँ रहा है, को लेके जाता तो मिलता कहाँ है? बिल्कुल जीरो है। अच्छा नौकरियां तो दी ही नहीं जी, रद्द करवाने पे लगे हुए हैं। अच्छा। तो सर आपका शुभ नाम और परिचय? मेरा नाम संजीव कुमार जाखड़ जी, मेरा हांसी हल्का है जी। हांसी हल्का। हाँ जी। जाखड़ साहब 1000 करोड़ की हांसी है, हाँ जी। तो क्या लगता है 1 करोड़ का काम हो गया हांसी के अंदर? हांसी में कहाँ काम हुए जी, सड़कें टूटी फूटी हैं, बरान माटी हो रही है लोगों की। अच्छा। मीणा साहब ने कुछ नहीं किया बिल्कुल। कट्टर समर्थक है मीणा साहब के, तो हांसी नहीं, में हम नहीं है। बीजेपी आएगी, आप कांग्रेस आएगी 101% आई, कांग्रेस से उम्मीदवार आने दो, आप कौन आता है पर बाकी अच्छा। राहुल मक्कड़ एक टक्कर दे सकता है उनको कौन दे जबरदस्त। सकता है? राहुल मक्कड़। राहुल मक्कड़ हाँ, दे सकते हैं कंपनी, क्योंकि वो शहरी हो गए ना, हाँ। शहरी की वजह से, क्योंकि जो पंजाबी कास्ट के वोटर हैं वो उनको सहयोग करेंगे इस मामले में। जानकारी के लिए बता दूं, मीनू सेठी इलेक्शन में खड़ी हुई थी इनकी तरफ से, बहुत बुरी तरह आ रही थी, तो क्या लगता है? एक तो लहर कांग्रेस की बढ़ती जा रही है जी, जैसे एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। बीजेपी की सरकार के अंदर बेरोजगारों की लाइन लग रही है, सर, अच्छे खासे अग्निवीर बेरोजगार। लेके आए हैं। अग्निवीर है 4 साल का, 4 साल का वो तो ट्रेनिंग है, वो क्या करेगा बच्चा 4 साल के, 18 साल का लग गया। नहीं, कहाँ लगेगा वो, चोर लुटेरा डकैत बढ़ सकता है और कुछ नहीं कर सकता इसके अलावा। अच्छा। और कुछ नहीं कर सकता वो 4 साल के अंदर क्या करेगा, 18 साल का अगर उसमें गया फौज के अंदर, 22 साल का आ गया, क्या करेगा वो? और करेगा तो क्या है, कहीं बैंक क्या चपड़ासी बन के खड़ा हो जाएगा, अच्छा, कुछ नहीं कर सकता तो वो। कांग्रेस से क्या उम्मीद लगा रहे हो आप? उम्मीद तो एक तो 10 साल हो गए जी बीजेपी ने, 10 साल के अंदर कुछ नहीं किया। खट्टर जो हमारे थे सीएम साहब है, वो नाम के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने धरातल पर कुछ नहीं किया। किसान आंदोलन हमारे बेचारा बदल तो दिया, सैनी साहब ले आए। नहीं, सैनी साहब तो अब ले आए हैं, उनको पता था भाई अब मतलब सैनी साहब को ले आएंगे तो कुछ तुम्हारा बेनिफिट हो जाए इस चीज़ का, तभी ले आए सैनी साहब को। अच्छा, खट्टर साहब ने हाँ। काम नहीं किया? खट्टर साहब ने कहाँ काम किया, काम किया होता तो उनको बदलने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, ठीक। कांग्रेस और ये की तो गुटबाजी इतनी, मतलब कोई एक ही नहीं कोई है। गुटबाजी नहीं है जी। शहर के लिए मेहनत करने लग रही है, सुरजेवाला तो अलग अलग करो मेहनत, क्या दिक्कत है जी? हुड्डा गुटने आ रहा है। एक घर में 5 आदमी है, अगर अलग अलग मेहनत करेंगे तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने क्यों नाटा थे फिर? मुख्यमंत्री तो ऐसा है आपकी जी, इच्छा थी मैं मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ूं, इच्छा तो- पूरे सांसद से लड़ ही नहीं सकते। इच्छा तो हर एक आदमी की होती है, आपकी भी होती है प्रधानमंत्री मैं बनूं भाई, आपकी इच्छा नहीं है बताओ? आप इच्छा तो एक इंसान की होती है, बताओ नहीं है तो? इच्छा तो हर एक इंसान रख सकता है, हर एक आदमी को इलेक्शन में खड़ा होने का पूरा अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। बाकी कांग्रेस के अंदर जैसे ही बहुमत आ जाएगा बिल्कुल आपको मुख्यमंत्री सिद्ध हो जाएगा, ये आदमी है और वो ये सबको मंजूर चलो, है। मुख्यमंत्री की जिक्र कर दिया आपने मुख्यमंत्री का, तो किस चेहरे को देखना पसंद करोगे, हुड्डा या शैलजा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह बिल्कुल। हुड्डा। प्रयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर शैलजा 54-57 सीट निकाल जाएगी तो फिर ये हार का कारण हुड्डा भी साहब भी हो सकते हैं, ईडी की रेड पर। नहीं, वो तो बात की बात है मैडम, वो तो बात की बात है, पर अब ईडी की एंट्री हुई है इस विधानसभा चुनाव अगर मेरी में, बात इसको सुनो, कितना पक्ष में ईडी की बात मैं बता रहा हूँ, अगर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर ईडी गिरफ्तार कर लेती है तो मैं 102% दावे के साथ कहता हूँ कांग्रेस की जो सीट 60 आनी है ना उसमें 70 हो सकती है, प्लस होएगी माइनस नहीं होएगी। ईडी के डर से ही अभय साहब ने साफ बयान दिया है कि कुलदीप मेरा दोस्त है, लेकिन वो ईडी के डर से है बीजेपी में, तो हुड्डा साहब भी जा सकते हैं क्या? राजनीति के अंदर तो कोई किसी का दोस्त दुश्मन है ही नहीं जी, सब एक ही थाली के वही है, कोई किसी का दुश्मन नहीं राजनीति के अंदर। एक थाली में हाँ, चट्टे बट्टे हैं बिल्कुल। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे सर? क्या बोल रहे हो, किसके बारे में पूछेगा अभी बताइए? बोल रहे हैं, बताइए आपको क्या लगता है भावी समर्थक या भावी मतलब उम्मीदवार कौन है और कौन? सीएम कोई भी आए मैडम, सरकार कांग्रेस की आएगी, कांग्रेस की आएगी? बिल्कुल आएगी। ये परिवर्तन की लहर क्यों है सर, क्या कारण मानते हैं इसका? काम क्या ही नहीं weak किया point मैडम। क्या है बीजेपी का? बीजेपी का वीक पॉइंट किसानों की इसने दुर्दशा की है, खिलाड़ी थे अपने उनकी दुर्दशा की है, कहीं धरातल पे काम नहीं कर रखा, कागजों में पूरे काम दिखा रहे हैं लेकिन कुछ काम हुए ही नहीं है। 24,000 भर्तियों के रिजल्ट और आने बाकी हैं अभी, बाकी है वो कोर्ट बाकी में रहेंगे जाएंगे। बाकी रहेगा। बाकी रहेगा। बाकी ऑनलाइन के सब काटी जाओ, काम तो नहीं हो रहा कुछ, काम नहीं हो रहा ऑनलाइन है। नहीं हो, यो भी ऑनलाइन, यह भी ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन, हाँ, तो इसमें घपलाबाजी को नहीं होनी फिर, क्यों नहीं तो ये होगा, उतने ही घपले हो होने रहे लग रही, उतने ही होने लग रहे हैं ऑनलाइन होने लग रहे हैं। ऑनलाइन तो कौशल विकास रोजगार योजना के तहत तो कितने लगे हैं? कर लग गए, फसल वाले भी वो अंदर नहीं बैठे घर रहे। ही बैठे हैं। अच्छा, तो मन बड़ा रखा है, मतलब परिवर्तन बिल्कुल की लहर परिवर्तन आज 10 साल हो गए, देख लिया 10 साल। में वो ही बोलते हैं फायदा ना है। मैडम, बोले वी वांट मोर, मतलब और ज्यादा चाहिए, अच्छा, वो उम्मीद अब कांग्रेस से। कांग्रेस से फिर चेहरा बदल दिया, सैनी साहब ने को नहीं आजमाओगे? सनी साहब को पार्टी तो वही है ना मैम, उछला तो ऊपर से 2 आदमी पार्टी सरकार पार्टी बनाते तो हैं। एक है ना,
यहाँ पे चेहरा बदलने से कुछ नहीं हरियाणा में, ये तो नाम के बैठा रखे हैं। पार्टी को तो ऊपर से चलाते हैं, सेंटर से चलाते हैं, 2 आदमी चलाते हैं। हरियाणा में सीएम नाम का मंत्री साहब बना दिए, वो बना दिए, वो कुछ नहीं, वो तो एक दिखावा है। आपका क्या रिजल्ट है? हमारा रिजल्ट तो ये है, कांग्रेस की तरफ झुकाव ज्यादा है। अच्छा, कांग्रेस का पलड़ा भारी है। हमारा अनुमान ये है कि फुल बहुमत के साथ कांग्रेस आएगी। और पार्टियां बिल्कुल जीरो हैं। कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने का मुकाबला है। दुष्यंत नड़कम किस तरह दुष्यंत बिल्कुल सीएम रहा है अगला। डिप्टी सीएम रहा, डिप्टी सीएम रहते हुए अपने वर्करों व कार्यकर्ताओं के वो बीजेपी के साथ लीलापोती में लगा रहा। उन्होंने अपने समर्थकों का भी काम नहीं किया, वो बिल्कुल जीरो हो गया। उन्होंने किसान आंदोलन पे अगर किसानों का साथ दिया होता तो आज वो मुख्यमंत्री की रेस में होता। मुख्यमंत्री के रेस में था, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नुकसान है। वो बीजेपी के साथ उसने गठबंधन किया। बीजेपी के साथ गठबंधन करना बहुत बड़ी भूल थी दुष्यंत चौटाला की। और अब वो जीरो है बिल्कुल। अब पता नहीं उभरेगा या ना उभरेगा, अब की बार वो जीरो बिल्कुल। चलिए, किसान आंदोलन का जिक्र हो रहा है तो अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया था। बिल्कुल दिया था। लेकिन फिर वो उन्होंने चुनाव भी लड़ा। बिल्कुल लड़ा। तो उनके प्रति अगर इतना प्रेम किसानों का है तो फिर उनको सीएम क्यों नहीं बनाते? इस लेवल के वोट उनको क्यों नहीं आ रहे हरियाणा में? आने चाहिए फिर। उनकी इतना पार्टी संगठन मजबूत नहीं है, पार्टी का जनाधार तो नहीं है उनका। एक तो घर के अंदर जनाधार जनता से होता है, जनता को सोचना चाहिए। पारिवारिक फूट के कारण और एक उनकी पार्टी का संगठन इतना बड़ा नहीं है वे उनको वोट दिया जाए। अभय चौटाला किसान हित में थे नेता, बहुत अच्छी विधानसभा में अच्छी बातें उठाई हैं किसानों के प्रति और बेरोजगार के प्रति भी। अभय चौटाला एक नेता अच्छे हैं। तो फिलहाल आप देख रहे थे सहारा न्यूज़ बबीता गौड़ के साथ। अगली अपडेट के साथ जल्द मुलाकात करूंगी। फिलहाल यहाँ जो माहौल है कांग्रेस का नजर आ रहा है।